धनतेरदशी का त्यौहार। धनतेरदशी तिथि 2025। धनतेरस या धनतेरदशी हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। यह भारत के अधिकांश हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी या धन्वंतरि त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को धन का त्यौहार माना जाता है। धनत्रयोदशी 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। धन का अर्थ है संपत्ति और तेरस या त्रयोदशी का अर्थ है महीने का 13वां दिन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष के 13वें दिन मनाया जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता भगवान यम की पूजा की जाती है। लोग शांति, दीर्घायु और समृद्धि के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा करने की भी एक लोकप्रिय परंपरा है। लोग धनत्रयोदशी के अवसर पर आभूषणों की दुकान पर जाकर सोना या चांदी खरीदते हैं। वे नए बर्तन भी खरीदते हैं। धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम 7:16 पर रात 8:20 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18। त्रयोदशी तिथि समाप्त 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:51। धनतेरस की किंवदंतियाँ। यहाँ आपको धनतेरस के त्यौहार से जुड़ी किंवदंतियों के बारे में पता चलेगा। इस त्रयोदशी की कथा के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस की किंवदंतियों को पारंपरिक कहानियों के रूप में समझा जा सकता है, जो धनतेरस के त्यौहार को मनाने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करती है। इसे धनतेरस त्यौहार का महत्व पता चलता है। आगे चलकर ये किंवदंतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इनमें से कुछ उल्लेख हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। धनतेरस के दिन कई लोग दिन भर उपवास रखते हैं। शाम को लक्ष्मी कुबेर पूजा के बाद ही उपवास तोड़ा जाता है। इसीलिए धनतेरस कथा को धनतेरस व्रत कथा के रूप में भी जाना जाता है। धनतेरस व्रत कथा देवी लक्ष्मी और किसान की कहानी। देवी लक्ष्मी और किसान की यह कहानियाँ किंवदंती धनतेरस व्रत कथा के नाम से लोकप्रिय हैं। एक बार ऐसा हुआ कि देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे उनके साथ पृथ्वी पर चलें। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि वे उनके साथ पृथ्वी पर चलेंगे को तैयार है। हालांकि भगवान विष्णु ने एक शर्त रखी जिसे उन्होंने माना ही होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि उसे सांसारिक प्रलोभनों में नहीं पड़ना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर नहीं देखना चाहिए। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु द्वारा रखी गई इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। हालांकि हुआ इसके विपरीत। देवी लक्ष्मी अपने चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती है। वे मोहित हो गई और दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। देवी लक्ष्मी अपनी इच्छा का विरोध न कर सकी और दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। जैसे ही देवी लक्ष्मी दक्षिण दिशा की ओर बढ़ी, वे हर जगह फैले पीले सरसों के फूलों और गन्ने के खेत की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। अंततः लक्ष्मी सांसारिक प्रलोभनों के आगे झुक गई और सरसों के फूल से अपना श्रृंगार करने लगी। उन्होंने गन्ने के रस का भी आनंद लिया। हालांकि भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से बहुत नाराज थे
क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे अगले 12 वर्ष पृथ्वी पर तपस्या करने को कहा। उसे उस गरीब किसान के खेत में काम करना होगा जिसने उस क्षेत्र में सरसों का और गन्ना की खेती की थी। देवी लक्ष्मी के आगमन से गरीब किसान के लिए समृद्धि आई। वह रातों रात समृद्ध और धनवान बन गया। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए और वह समय आ गया जब देवी लक्ष्मी को बैकुंठ लौटना पड़ा। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बैकुंठ लोक वापस ले जाने के लिए एक साधारण मनुष्य का वेश धारण किया। हालांकि किसान ने देवी लक्ष्मी को अपनी सेवाओं से मुक्त करने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु ने किसान को देवी लक्ष्मी को मुक्त करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। परिणाम स्वरूप किसान ने देवी लक्ष्मी को अपनी सेवा से मुक्त नहीं किया। अंततः देवी लक्ष्मी ने किसान को उसकी असली पहचान बताई और कहा कि उन्हें बैकुंठ लोक जाना होगा। वह अब पृथ्वी पर और नहीं रह सकती। हालांकि देवी लक्ष्मी ने किसान से वादा किया कि वह हर साल दिवाली से पहले कृष्ण त्रयोदशी को उसके पास आएगी, जैसे कि किंवदंती में वर्णित है। किसान ने देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर की सफाई की। उसने अपने घरों को घी के दिए से रोशन किया। वह हर साल यही अनुष्ठान करता रहा, जिससे वह साल दर साल समृद्ध होता गया। लोगों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने भी दीपावली से पहले कृष्ण त्रयोदशी की रात को देवी लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी। इस प्रकार धनतेरस पर देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा शुरू हुई, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। यम कथा धनतेरस के उत्सव से जुड़ी एक और रोचक कथा भी है। यह कहानी राजा हिमा के 16 वर्षीय पुत्र की है। भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि उसकी पत्नी ने उसे मृत्यु के चुंगल से बचाने का दृढ़ निश्चय किया था, इसीलिए उसने उस दिन उसे सोने नहीं दिया। उसने हर जगह दिए जलाए, कमरे के प्रवेश द्वार पर गहने और ढेर सारे चांदी सोने के सिक्के रखे। फिर उसने अपने पति को जगाए रखने के लिए कहानियाँ सुनानी और गीत गाना शुरू कर दिया। जब मृत्यु के देवता यमराज शयन कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो वे दीपक की रोशनी और आभूषण की चमक से अंधे हो गए। वह सर्प का रूप धारण करके सोने चांदी के सिक्के के ढेर पर चढ़ गया और सारी रात वहीं बैठकर राजा हिम के पुत्र की पत्नी द्वारा सुनाई जा रही कहानी और गीत सुनता रहा। युवा राजकुमार की पत्नी द्वारा अपने पति को मृत्यु से बचाने के प्रयास से यमराज प्रसन्न हुए और अपने पति को कई हानि पहुंचाए बिना चुपचाप चले गए। इस प्रकार युवा राजकुमार मृत्यु के चुंगल से बच गया। इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि आभूषणों और सोने चांदी के सिक्कों को चमकने के युवा राजकुमार के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले दिन भगवान यम की महिमा का सम्मान करने के लिए उत्सव मनाया जाता है। इसे यम दीपदान या छोटी दिवाली कहा जाता है। महिलाएं भगवान यम के सम्मान में मिट्टी के दिए जलाती है। धन्वंतरी कथा त्रयोदशी से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा है। ऐसा माना जाता है कि धन्वंतरी, जिन्हें दिव्य चिकित्सक और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है,
धनतेरस के दिन प्रकट हुए थे, जब देवताओं और राक्षसों ने दिव्य अमृत या अमृत के लिए विशाल महासागरों का मंथन किया था। धनतेरस शब्द देवताओं के दिव्य चिकित्सक धन्वंतरि के नाम से आया है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। आशा है कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।